जय मसीह की दोस्तों। आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। प्रेम भरा प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। यह हमारी प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह की महान सामर्थ और अभिषेक आपका जीवन भर आपका जीवन में कार्य करे। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। इस समय क्यों ना प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़े, अपने सरों को झुकाएंगे, हृदय को तैयार करेंगे। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय जो भी तेरा वचन प्रभु जी तू प्रकट करेगा, उस वचन के सामर्थ को प्रभु जी हमारा मध्य में लेके आना प्रभु। हर एक शैतान के कार्यों से, हर एक बंधन से प्रभु जी, हर एक रुकावट से पूरी तरह छुटकारा देकर आनंद के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। मेरे प्रभु जी, मेरा मुख तेरे मुख बनने दो। जो भी तू चाहता है वो हमारा जीवन में पूरी तरह कार्य होने दो। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमेन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित है आज की शाम? सभी लोग। आइए हम और भी बातों को हम प्रभु से सीखने जाएंगे। वचन कहता है भजन संगीता अध्याय 23 वचन 6। इस समय मैं पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हालेलुया। इसे ध्यान देकर आप सुनिएगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहां पर मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय दोस्तों, वचन हमें बताता है निश्चय, यानी कि कंफर्म है, ये परमेश्वर की ओर से है। भलाई और करुणा जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी। कितनी अच्छी वचन है, कितना सामर्थ्यशाली वचन है हमारे लिए और आपके लिए। परमेश्वर की ओर से एक आश्वासन है, एक वाणी है, एक कंफर्मेशन है जो प्रभु का हृदय में है, उस बात को जो हमारे लिए रखा। यहां पर निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, यानी कि 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, अंत तक जीवन भर भरपूरता का जीवन। मेरे प्रियजनों, यहां पर इस तरह नहीं कहा है बीमारी के साथ जीवन भर बना रहेगा, गरीबी जीवन भर बना रहेगा, दर्दनाक में तू जीवन भर बना रहेगा, टेंशन में जीवन भर तू बना रहेगा, या दुखी होकर अपने जीवन को जीवन भर तू बिताएगा। ऐसा नहीं कहता है वचन। भलाई तेरे साथ साथ जीवन भर बनाई रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय सुनो, आप अपने मन में एक बार सोचिए, इस समय आप क्या सोच रहे हैं? इस समय आपका मन में क्या चल रहा है? इस समय आप कौन सा परिस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपका इस परिस्थिति जिंदगी भर आपका जीवन में रहेगा, या आप जिन दौरान में इस समय आप चल रहे हैं, जहां पर जो परिस्थिति है या वातावरण है, वहां पर आपको क्या लगता है उन्हीं जगह पे आप हमेशा रहेंगे? नहीं मेरे प्रियजनों, आपका बीमारी या आपका दरिद्रता या आपका दुख जीवन भर आपका साथ नहीं रहेगा। वहां से आप छुटकारा होकर आप परमेश्वर का सच्चाई में, भलाई में, उसके आनंद में, उसकी परिपूर्णता में, उसकी आजादी में जीवन भर बढ़ने लगोगे। मेरे प्रियजनों, यहां पर राजा दावीद कहता है वचन में, और मैं यहोवा का धाम में सर्वदा वास करूंगा। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के साथ बना रहना, यीशु मसीह में बना रहकर आगे बढ़ना। आपका विचारों में क्या है? आपका जीवन में कैसा आपको बना रहना है? प्रभु यीशु मसीह के साथ या प्रभु यीशु मसीह का अलावा? मेरे प्रियजनों, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ है तो जीवन भर
भलाई, सच्चाई, प्रेम, परिपूर्णता, एक आजादी की जिंदगी है, हमारे साथ साथ चलेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, प्रभु का आनंद हमारा जीवन में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार हमारा जीवन में नहीं है, शायद हम उस दर्दनाक जीवन में रह सकते हैं। स्वर्ग अनंत काल के लिए है, उसी तरह नरक भी अनंत काल के लिए है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य का भेद को बताया। जीवन भर मैं यहोवा का साथ साथ रहूंगा। उसका पहला क्या कहता है यहां पर वचन में? मैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगा। कैसा? हम अगर प्रभु को लिपटे रहेंगे, हम प्रभु का आंगन में एक जैतून का पेड़ के समान बढ़ते रहेंगे। मेरे प्रियजनों, ये पवित्र शास्त्र हमें मदद करेगा उसके करीब आने के लिए, उसका वचन हमें सहायता करेगा। मैं आपको एक और वचन को पढ़ के बताना चाहता हूं। आइए अपने हृदय को वचन की ओर लेके जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 30 वचन 11। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टट्टा उतर कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। यहां पर वचन हमें इस तरह बताता है, हमारा जो विलाप है, यानी कि हमारा जो बीमारियां, दर्द, यानी कि दुख का वो जो वस्त्र है, दर्द का वस्त्र है, गरीबी का जो वस्त्र है, टट्ठा उठाते लोग उसका वस्त्र है, उसे निकाल कर हमारे अंदर नृत्य यानी कि जो आनंद का वस्त्र को वो पहनाएगा, उसे पूरी तरह बाहर निकाल कर एक अच्छी जिंदगी में वो लेके जाएगा, एक भलाई की जिंदगी में, परिपूर्णता की ओर। हालेलुया। वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। हमारे नौकरी हमें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता है, हमारा खुद के घर हमें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता है, हमारा जीवन साथी हमें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता है, हमारा माता पिता हमें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। देने के लिए प्रयास कर सकते हैं, सब कुछ बेस्ट देने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी जिंदगी अगर कोई दे सकता है, जीवित प्रभु यीशु मसीह वो हमें दे सकता है। मेरे प्रियजन, हमारा जो दुख, हमारा जो गंदे कपड़े हैं, हमारे पाप जो है, हमारा अंदर का जो कलमश है, वो सारी चीजों को निकाल कर अच्छी वस्त्र को वो पहनाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकते, उड़ाऊ पुत्र की कहानी को आप जानते हैं। उसका जीवन में कितना दर्दनाक समय था, लेकिन जब वो पिता के पास आया, उसको नृत्य का वस्त्र को उसने पहनाया। आगे वचन क्या कहता है? तूने मेरा ठाट उतर कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। ऐसा कोई भी जंजीर आपके जीवन में क्यों ना हो जो आप खुद खोल नहीं सकता है, ऐसा कोई वेल्डर उसको निकाल नहीं सकता है, ऐसा चीजों को प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा आप छुटकारा पा सकता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरे प्रियजनों, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करना चाहता है, आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है, आपके अंदर भलाई और कृपा जीवन भर उसका जो अभिषेक है, उसका जो सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का भरपूरता ही जो है आपका साथ साथ चलने लगेगा, और आप और आपके घराना एक अच्छी जिंदगी, अच्छी जीवन को जीने लगेंगे। मेरे प्रियजनों, आइए हम इस समय प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता हूं। अगर आप इस वचन को पहले बार आज सुन रहे हैं, तो आप जरूर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइएगा और इस आशीषों में आप भी भागीदार होइएगा। आइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, आपका पवित्र लहू मेरे सारे पापों को धोकर शुद्ध किया है, और मैं विश्वास करता हूं उस क्रूस पर आपने मेरे लिए अपने जीवन को दिया, और आपने उस क्रूस पर मेरे लिए मरा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा तीसरा दिन फिर से जी उठा। ये मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपका भलाई और सच्चाई और अनुग्रह, कृपा और दयालुपन में मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी।
और मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे अंदर वो सारे प्रभु जी जो आशीषें रखा है, जो परिपूर्ण जीवन को रखा है, जो भलाई रखा है, मेरे जीवन में सर्वदा वो बढ़ते रहेगा। मैं धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को करता हूं और विश्वास करता हूं आप ही मेरा जीवन का तारणहार है, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, जो भी मेरा प्रिय भाई और बहन प्रभु जी समय वचन को सुन रहे उन सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते। इस समय प्रभु जी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक से भरना प्रभु जी, प्रभु इनका जीवन भर प्रभु जी तेरी सच्चाई, तेरी भलाई, तेरा जीवन पीछा करे प्रभु जी। और एक शैतान के कार्यों से, और एक दरिद्रता से, और एक बीमारी से, और एक बंधन से, और प्रकार का पीड़ा, और प्रकार का दुख से प्रभु ने बाहर निकाल और तेरी सच्चाई, तेरी आनंद और परिपूर्णता में लेके चल प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनका जीवन का सारे अंधेरे को निकाल कर एक नई ज्योति को और उजाला को लेके आओ प्रभु जी, ताकि ये आपको महिमा करने वाला बने। उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी तुझसे प्रेम करते, तेरे वचन में बने हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, उन सभी लोगों को प्रभु जी स्वर्ग का द्वार खोलकर महान सामर्थ्य और अभिषेक से भरना प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, सबका जीवन में तेरी भलाई, तेरी करुणा सर्वदा बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते। तू आशीषित कर प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। मैं इस समय इस तरह महसूस करता हूं, किसी का राइट आंख में बहुत दर्दनाक पेन हो रहा है, उनके आई बॉल में कुछ इन्फेक्शन है, लेकिन यीशु मसीह का सामर्थ्य इस समय उसे स्पर्श कर रहे हैं, उसे पूरी तरह चंगा कर रहे हैं। मैं उस तरह महसूस करता हूं। अगर आप वो व्यक्ति है, अपनी जो दाहिना हाथ है अपनी आंखों को रखकर यीशु मसीह का चंगाई को विश्वास से आप मांगिएगा, आप पूरी तरह चंगे होंगे। यीशु मसीह का कार्य आपका जीवन में होने लगेगा। मेरा प्रिय शरण, मैं धन्यवाद करता हूं। विश्वास कीजिए, प्रभु आपका जीवन में कार्य करेगा। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से मांगता हूं, आमेन। हालेलुया। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। अगले हफ्ता फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।